सर्वेषां स्वागतं नमो नमः। अद्य वयम् अस्मिन् वर्गे समास प्रकरणस्य अध्ययनं करिष्यामः। सर्वप्रथमः समासस्य का परिभाषाः, अस्य कति भेदाः सन्ति इति विषये वयं विचारयामः। प्रिय छात्रों, समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप है। संक्षेप दो पदों को एक होना ही समास है। पुनः इसके विषय में और स्पष्ट परिभाषा में कहा गया, दो या दो से अधिक पद जब अपनी अपनी विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक होते हैं उसे हम समास कहते हैं। एक पदी भावः समासः। तो इस प्रकार से इसमें विभक्ति के चिन्ह का दिखाना विग्रह है और उस चिन्ह का लोप कर देना समास है। तो जो इससे शब्द बनेगा उसको हम लोग समस्त पद कहेंगे या समासिक शब्द कहेंगे। पुनः इसके विषय में दो उदाहरण आप समझें। जैसे राजा का पुत्र, यहाँ का जो है यह विभक्ति का चिन्ह है और अस्पष्ट है, तो यह विग्रह हुआ। इसका समासिक शब्द या समस्त पद क्या होगा, तो राजपुत्र। अब का जो है वह संबंध कारक षष्ठी विभक्ति है, तो राजन शब्द का षष्ठी में हुआ राज्ञः और पुत्रः, तो इस प्रकार से राजपुत्रः। पुनः गंगा जलम, तो गंगायाः जलम गंगा जलम, हिंदी में गंगा का जल, तो यहाँ पर ये षष्ठी तत्पुरुष हो गया। और संस्कृत में गंगायाः जलम, यह भी याह इसमें हो गया। ये इसका स्त्रीलिंग में जो षष्ठी विभक्ति में रूप होता है तो उसको गंगायाः जलम गंगा जलम। पुनः इसके ऊपर एक बहुत ही संस्कृत में सुंदर श्लोक है जिसमें इनके भेदों का भी दिग्दर्शन होगा। द्वंद्वो द्विगुरपि चाहम मदगृहे नित्यम अव्ययी भावः तत्पुरुषम कर्मधारय ये नाहम श्याम बहुब्रीहि। इस प्रकार से इसमें समास के भेदों का भी दिग्दर्शन हो रहा है। अब समास के मुख्य रूप से आपके चार भेद होते हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और द्विगु। पुनः तत्पुरुष के दो भेद होते हैं, कर्मधारय और द्विगु। तो इस प्रकार कुल इसके 6 भेद हुए। आज हम लोग अव्ययी भाव समास के ऊपर विशेष अध्ययन करेंगे। यथा इसका एक सूत्र है, पूर्व पद प्रधानः अव्ययी भाव। इसमें पहला पद अव्यय होता है, जैसे यथाशक्ति, उपगंगम, अनुरूपम, निर्जनम, प्रतिदिनम। आप इस शब्द को देखेंगे तो इसमें लगेगा कि इसका पहला जो पद है वह अव्यय है और उपसर्ग भी आपको दिखाई देगा। तो उपसर्ग को भी हम अव्यय कहते हैं। इसका एक बार विग्रह पर आप लोग ध्यान दें। जैसे यथाशक्ति, यथा रहेगा तो उसमें अनतिक्रम्य लग जाएगा, तो शक्तिम अनतिक्रम्य यथाशक्ति। उप रहेगा तो समीपम हो जाएगा, उपगंगम गंगायाः समीपम उपगंगम। अनुरूपम, अनु रहेगा तो इसमें रूपस्य योग्यम अनुरूपम। निर्जनम, निर रहेगा तो अभाव, जनानाम अभावः निर्जनम। प्रतिदिनम रहेगा तो प्रतिदिनम, दिनम प्रति प्रतिदिनम। अनुरथम, रथस्य पश्चात अनुरथम। इस प्रकार से आप इसमें देखेंगे तो यथा, उप, अनु, निर, प्रति, अनु, ये सब जो उपसर्ग हैं तो उनका प्रयोग हम लोग अव्ययी भाव में करते हैं। इन शब्दों को देखकर ही हम अव्ययी भाव समास पहचान लेते हैं। पुनः विभक्ति अर्थ में भी अव्ययी भाव होता है, जैसे हरऊ इति अधिहरि, समीप अर्थ, समृद्धि अर्थ, वृद्धि अर्थ, अर्थाभाव, पश्चात। इस प्रकार से बहुत सारे शब्दों के योग में आप अव्ययी भाव समास होता है। जैसे सादृश्य अर्थ में हरे सादृश्यम इति सहरिः,
तो इस प्रकार से अव्ययी भाव समास में बहुत सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे। पुनः अब हम लोग इसके कुछ अन्य उदाहरण पर भी हम लोग ध्यान दें, तो आपके लिए कुछ अन्य उदाहरण भी प्रस्तुत किया गया है। पुनः अगली कक्षा में हम लोग आप अगले जो भेद हैं उसके विषय में अध्ययन करेंगे। सबको धन्यवाद।